उल्ट पुल्ट किया है सेलों को। सेलों का मतलब क्या है? पोलैरिटी को चेंज किया है। उल्ट पुल्ट का मतलब क्या होता पता है ना अपन को? पोलैरिटी को चेंज कर दिया। गुड़े बात करें तो सेल तो सीरीज में ही रहे होंगे, पर उल्ट पुल्ट करने के बाद गुड़े बात करें कितने सेल नॉर्मल रहे होंगे? गुड़े बात करें पता है कि वो आई करंट को फ्लो करे। अपन ने ये बोल लिया कि एक्स सेल रहे होंगे। क्या रहे होंगे गुड़े बात करें बताओ? एक्स सेल, है ना? जो अपन ने क्या किए? उल्ट पुल्ट किए, ठीक है ना? कितने सेल किए उल्ट पुल्ट बताओ जरा? एक्स किए, ठीक है? तो कितने सेल बचे होंगे इसमें से? बताओ ना। 20 माइनस एक्स सेल बचे होंगे। समझ पा रहे? जो क्या नॉर्मल वर्क कर रहे होंगे। इतना समझ में आया क्या? नहीं, ऐसा नहीं होगा। हाँ, नॉर्मल वर्क करने वाले तो गुड़े बात कर कितने होंगे? 20 माइनस एक्स होंगे। लेकिन मुझे करंट कितने सेल से मिली होगी ये बताओ जरा। अगर मैं एक ये कह रहा हूं आपसे कि दीदी 20 सेल है, 20 सेल में से अगर मैं 4 सेल की पोलैरिटी को चेंज कर देता हूं, तो ये 4 सेल, अगले 4 सेल जो नॉर्मल 4 सेल उनकी बेटा बात कर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को भी तो खत्म करेंगे। अल्टीमेटली मुझे गुड़े लॉस कितने का होगा? गुड़े बात को सोलो 8 सेल का। नहीं समझ पा रहे हो? अगर मैं ये कह रहा हूं कि 5 सेल की दीदी पोलैरिटी मैंने चेंज की, तो दूसरे जो नॉर्मल 5 सेल हैं उनकी पोलैरिटी को खत्म करेगा नहीं करेगा? बात समझ पा रहे हैं? तो अल्टीमेटली मुझे 10 सेल का गुड इफेक्ट नहीं मिल रहा है, 10 सेल से करंट नहीं मिल रहा है। करंट कितने से मिलेगा? रिमेनिंग 10 सेल से। नहीं समझ पा रहे हो? अरे बात समझ में आ रही? तो तुम्हारे पास नॉर्मल सेल कितने रहे होंगे जिससे तुम्हें करंट मिलेगी? वो कितने रहे होंगे? 2x। कितने रहे होंगे दीदी बात कर? 20 माइनस टू एक्स। 20 माइनस टू एक्स जो होंगे बेटा बात कर वो क्या होंगे? नॉर्मल सेल रहे होंगे। कितने सेल रहे होंगे? ये बात समझ पा रहे हो? जिससे मुझे क्या मिलेगी? 20 सेल नॉर्मल थे जो सीरीज में थे, उनसे हाई करंट बह रही थी। उनमें से मैंने कहा गुड़े बात करी कुछ सेल थे जिनको अपन ने बोला एक्स सेल, एक्स सेल को उल्ट पुल्ट कर दिया। समझ पा रहे हो? तो गुड़े बात करें पता है बचे हुए सेल कितने होंगे? 20 माइनस एक्स। लेकिन क्या 20 माइनस एक्स से गुड़े बात करें मुझे करंट मिलेगी? नहीं, मुझे करंट 20 माइनस एक्स नहीं मिलेगी, मुझे मिलेगी 20 माइनस टू एक्स से। क्योंकि जो एक्स सेल है वो तो खराब हुए, लेकिन उन्हें गुड़े बात क्या पता है जो उल्टे सेल थे उन्हें नॉर्मल सेल की पोलैरिटी को भी क्या कर दिया? गुड़े बात क्या पता है? कैंसिल किया है। अरे कल अपन ने पढ़े थे ना बेटा सेल, कुछ ये सेल थे याद है? ये फर्स्ट सेल है, उसके बाद गुड़े बात की इसका इंटरनल रेजिस्टेंस था। ये सेकंड सेल है, गुड़े बात को उसका इंटरनल रेजिस्टेंस था। ये थर्ड सेल है। अगर इंटरनल दीदी आइडियल सेल है ये, तो इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो होगा, मतलब इसके अंदर से आराम से करंट का फ्लो हो रहा होगा और ये खुद करंट के फ्लो का अपोज नहीं करेगा। तो ये फर्स्ट सेल है E1, उसका रेजिस्टेंस R1। लेकिन सारे सेल आइडेंटिकल थे, तो हर एक का मैंने बेटा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना बोला? E, इंटर रेजिस्टेंस R, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E, इंटर रेजिस्टेंस गुड़े बात करें R। ऐसे गुड़े बात करें कितने सेल थे बेटा बात करें? 20 सेल थे। कितने सेल थे गुड़िया? 20 सेल थे। ये 20वां सेल है, ये फर्स्ट सेल है। गुड़े बात करो फर्स्ट से लेकर के कौन सा बेटा बात करें? 20 सेल है, 20 सेल है। मतलब एक से लेकर के बेटा बात करें 20 सेल को अपने सीरीज में अरेंज किया था। गुड़े बात कर समझ पा रहे? ये कंडीशन थी। मतलब जो सारे के सारे सेल गुड़े बात का पता है प्रॉपर पोलैरिटी में जुड़े थे। हर एक सेल की गुड़े बात का जो लोअर पोटेंशियल गुड़े बात करें पता है प्लेट है, मतलब गुड़े बात का नेगेटिव प्लेट है, वो अगले वाले सेल की हाई पोटेंशियल प्लेट मतलब पॉजिटिव प्लेट से जुड़ा हुआ है। फिर इसका दीदी नेगेटिव अगले के पॉजिटिव जुड़ा हुआ है। और अपन ने कहा था कि अगर बेटा बात करें सारे सेल या दीदी बात कर जितने भी सेल है वो अपोजिट पोलैरिटी वाली प्लेट से जुड़े होते गुड़े बात करते, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मुझे क्या मिलता है? सबका पॉजिटिव में जुड़ करके मिलता है। याद है एडिटिव नेचर का था। और आपसे कहा था अगर आपको फिर भी तकलीफ है तो आप गुड़े कुछ मत करो, आप तो सीधे गुड़े बात कर हाई ए से बी की तरफ बढ़ो, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ बढ़ो। आप कैसे बोलोगे हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल? सबसे पहले दीदी बात कर बताओ आपको, अगर पहला प्लेट जो मिली वो किसकी मिली? पॉजिटिव टर्मिनल की। और चलते चलते मुझे गुड़े बात की जो लास्ट प्लेट मिली वो किसकी मिली? लास्ट की लास्ट मिली कि नहीं मिली? वो किसकी मिली मुझे? नेगेटिव टर्मिनल की। तो अपन कहां जा रहा है? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। आप तो गुड़े बात करें कुछ देखना ही नहीं था कि कैसे जुड़े कैसे नहीं जुड़े। आप तो सिर्फ ऐसा बढ़ो कि ए से बी की तरफ बढ़ो। आपको जिस सेल की जो प्लेट पहले मिले उसको वैसा लिखते जाओ। मैंने क्या बोला गुड़े बात कर? मुझे चाहिए VA माइनस VB। बेटा बात कर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन गुड़े बात करें टू टर्मिनल ऑफ बेटा बात कर एनी सोच पार इलेक्ट्रिकल डिवाइस। इसके गुड़े बात कर अपन देखा ये A पोटेंशियल है, ये B पोटेंशियल है। या फिर गुड़े अपन बोल रहे हैं यहाँ पे ई नेट बताओ आप तो मुझे टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बताओ कितना होगा? टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना होगा? पहले सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E1, दूसरे सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E2। अपन प्लस में क्यों लिख रहा है? इस सेल की पहली प्लेट मिली जो हाई पोटेंशियल पर है, आगे बढ़ा दूसरा सेल मिला उसकी पोलैरिटी सेकंड पर है, आगे बढ़ी दीदी बात करें थर्ड पर है। बात समझ में आ रही नहीं आ रहा है? मैं इन सभी सेलों का नेट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पता कर रहा हूं। बात समझ पा रहा हो? तो सभी की बेटा बात कर मुझे कौन सी पोलैरिटी मिलती जा रही है? पॉजिटिव पॉजिटिव। तो अपन जोड़ते गए, अरे जोड़ते गए कि नहीं जोड़ते गए?
ई प्लस ई। तो भाई क्वेश्चन भी मैंने करा दिया था, फिर भी पता नहीं अब क्यों नहीं कर पाए। फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का, फिफ्थ का, इस तरीके से पूरे बात करें, चलते 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 बेटा बात करिए 20 आ गए। तो टोटल कितना आ गया बताओ बेटा बात कर, 20 आएगा कि नहीं आएगा? अरे कितना आएगा, 20 आएगा कि नहीं आएगा? एक सेल का ई है, दूसरे सेल का 2 ही है। मैंने कहा बेटा बात कर, हर एक सेल का पूरे बात करें जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो 2 वोल्ट है। तो बताओ टोटल कितना होगा, कर दो देती बात करें, 20 इंटू 2 करो, या तो ऐसा नहीं जोड़ो, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, 10 टाइम करो 20 को, गुडे बात कर 2 2 आ रहा है ना, 10 है, तो कितना आएगा गुडे बात कर? अच्छा ये 10 करना था अपन को, है ना, 10 ही, क्योंकि 10 सेल थे, मैंने 20 मान लिया। अच्छा 20 तो थे, ठीक है 20 ही थे। फिर आप हाँ क्यों हरा रही हो, गर्दन हिला रही हो? देखो मैं कह रहा हूँ उसका मतलब मैं सही कह रहा हूँ, 20 सेल थे बेटू, हर एक सेल का अपन ने पोलैरिटी कितना बोला गुड़िया, हर एक सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना बोला, 2 वोल्ट। तो अब 20 टाइम 2 प्लस 2 प्लस 2 करो, कितना आएगा, 40 आएगा दोस्त। 40 क्यों कर रहे हैं बार बार, इससे अच्छा यही कर लो। बुरे बात क्या समझ पा रहा हूँ, एक का कितना है बताओ, 2 है, तो 20 का कितना होगा, 2 इंटू 20 करो, कितना होगा, 40। तब भी दीदी बात करे कितना आ रहा है बताओ, 40 आ रहा है ना। या तो 2 प्लस 2 प्लस 2 करो 20 टाइम, या ऐसा करो दीदी बात करे, एक का लिखो इंटू 20 कर दो, तो कितना आ रहा है, 40 आ रहा है। अब जरा अगर मैं उल्टा करूं दोस्त, इनमें से गुड़े बात कर, पता है मैं अगर एक सेल की पोलैरिटी को चेंज करता हूं, देखना जरा, इसको गुड़े बात कर अगर देखा जाए, इसकी पोलैरिटी को मैं क्या करता हूं, इसको करता हूं हाई पोटेंशियल पर, इसको करता हूं लो पोटेंशियल पर। बात समझ पा रहे? अब बताओ क्या होगा, ई पॉजिटिव था तो इसे प्लस ई, फिर आगे वाले का प्लस ई, पूरे बात कर, लेकिन आगे वाले का क्या लिखोगे आप, माइनस ई करोगे, क्योंकि मुझे नेगेटिव प्लेट मिली पहले, माइनस ई। अब बुरे बात का सोचो, एक प्लेट की या एक सेल की पोलैरिटी चेंज करने पर क्या केवल बेटा बात का 2 इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कैंसिल हो रहा है कि 4 कम हो रहा है? कैसे पता चला बेटा बात करें, क्योंकि सर एक माइनस एक प्लस को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। अल्टीमेटली मैंने एक सेल की पोलैरिटी चेंज की, लेकिन बुरे बात करें मेरे नेट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से कितने सेल की पोलैरिटी गायब, कितने सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स गायब हुआ, 2 का। एक सेल की पोलैरिटी चेंज करने पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बुरे बात कर 2 सेल का कैंसिल हुआ है, क्योंकि एक नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले भी तो कैंसिल करेगा। तो बताओ बेटा बात कर, मेरे पास जो नेट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बचा, अब वो कितने सेल का आएगा, क्या 19 का आएगा मैडम कि 18 का आएगा? 18 का आएगा ना। आपको लग रहा है कि आपने एक सेल की पोलैरिटी चेंज की, लेकिन जिसकी पोलैरिटी चेंज कर दी वो अकेला थोड़ी भाई, वो किसी के साथ ही तो कैंसिल हुआ है ना। वो पोलैरिटी चेंज करने का मतलब क्या है, इसने किसी और के साथ क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। तो अगर ये भी गया होगा तो इसके साथ कोई और भी तो गया होगा, नहीं गया होगा? अरे बात समझ में आ रहा है? तो अगर मैं ये कह रहा हूं कि अगर बेटे बात कर मैंने 5 सेल को उल्ट किया है, तो इसका मतलब 10 सेल बेटे बात कर कैंसिल हो गए, तो बचे मुझे 10 सेल क्या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मिला होगा ना बेटा। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे। अगर ये कंडीशन पूरा बात करें यहीं पे कहें, तो वही तो बात कहना चाह रहा है, 20 सेल थे, सीरीज में जुड़े थे, सीरीज में जुड़े थे, और उनसे आई करंट मुझे मिल रहा था, बात तो सही है। मैंने पूरे बात क्या पता है, 10 सेल की जगह मैं बोलता हूँ एक्स सेल की पोलैरिटी मैंने चेंज, क्योंकि मुझे नहीं पता है। तो मैंने ये बोला कि मैंने बेटा एक्स सेल की पोलैरिटी को क्या किया, चेंज किया। अगर एक्स सेल की पोलैरिटी को चेंज करता हूं, तो बताओ मुझे पूरे बात करें टोटल कितने सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स गायब मिलेगा, 2x सेल का मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मतलब रिमेनिंग कितने रहेंगे, एक्टिव कितने रहेंगे तुम्हारे पास, 20 माइनस 2x सेल गुड़े बात करें क्या रहेंगे बेटा बात करें, एक्टिव रहेंगे। और ये गुड़े बात करें हैं तो सारे के सारे किसमें, सीरीज में। अरे किसमें है गुड़े बात करें, मतलब एक्टिव का मतलब क्या है, सक्रिय। सक्रिय सेलों की संख्या कितनी रहेगी बेटा बात करें, केवल 20 माइनस 2x। ठीक है, तो गुड़े बात करें है किसमें, ये इन सीरीज। अगर सीरीज में तो इससे मुझे करंट कितनी मिलेगी, बताया था ना करंट, इनिशियल करंट का कितना था, I/5। या तो बोलो इसको दीदी अपन क्या, नई करंट मुझे मिली I डैश, लेकिन उसमें बता रखा था कि जो तुम्हें नई करंट मिली वो गुड़े बात कर पता है आई नहीं है, वो इनिशियल करंट का कितना रहेगी बेटा बात कर, I/5। और कम तो होना ही था क्योंकि कुछ साल बर्बाद हो गए ना अपने। ये बात समझ पा रही हो, नहीं समझ पा रहे हो? कुछ लिखने की कोशिश करते ताकि आपको समझ में आ जाए। सोचो एक्स क्या था हमारे पास बेटा बात करें, जल्दी बोलो गुड़े बात करें, रिवर्स पोलैरिटी सेल जिनकी पोलैरिटी आपने चेंज की थी। मतलब गुड़े बात करें क्या, उल्टे गए सेलों की संख्या, उल्टे गए सेलों की संख्या, उल्टे गए मतलब पोलैरिटी उल्ट दी। आपको इंग्लिश में क्या लिखना है इसको, रिवर्स नंबर ऑफ बेटा रिवर्स पोलैरिटी सेल। पर अपन क्या लिखना चाहते हो, उल्टे गए सेलों की संख्या एक्स थी। पर दीदी बात क्या बताओ, जरा ये बताओ टोटल तुम्हारे पास खराब कितने हो गए सेल, 2x सेल। अगर मैंने पूरे एक्स सेल की पोलैरिटी चेंज की, तो उसने पता है पूरे बात कर कितने सेल खराब हुए, एक सेल की पोलैरिटी चेंज करने पर कितने खराब हो गए, 2 सेल खराब हो गए। तो बेटा एक्स सेल की पोलैरिटी आप चेंज कर रहे हो तो खराब कितने हो गए, इतना समझ में आ रहा है? तो 2x क्या है बेटा बताओ, बेटा बात करें यहाँ पे, जल्दी बोलो गुड़े बात करें, खराब सेलों की संख्या, खराब सेलों की संख्या, खराब सेलों की संख्या। मतलब गुड़े बात करें क्या, जल्दी बोलो, इनएक्टिव सेल। ये इनएक्टिव सेल है,
और ये क्या बेटा बात करें गुड़े, सोचो हमारे पास रिवर्स पोलरिटी वाले सेलों का नंबर, रिवर्स पोलरिटी सेल्स नंबर, समझ पा रहे हैं? रिवर्स पोलरिटी वाले सेल का नंबर। तो एक्टिव कितने सेल रहे होंगे? 20 माइनस 2x। ये क्या थे बेटा बात करें? नंबर ऑफ एक्टिव सेल, मतलब गुड़े बात करें पता है सक्रिय सेलों का नंबर, नंबर ऑफ एक्टिव सेल, सक्रिय सेलों का नंबर है ना, एक्टिव सेल। एक छोटा सा क्वेश्चन नहीं कर पाया आप गुड़े बात कर, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन अपन कर लेते, कर दो गुड़े बात कर, हो गया काम। मैं आपसे ये कह रहा हूं गुड़े बात कर, जब करंट आई थी, आई करंट कब थी मैडम? जब सारे सेल एक्टिव थे, जब सारे सेल एक्टिव थे बेटा बात करें, तो आई करंट मुझे मिली। आई करंट मुझे कब मिली गुड़े बात करें? जब सारे सेल एक्टिव थे। अच्छा आई करंट क्या होता है गुड़े बताओ, सोचो सारे सेल अगर एक्टिव थे, समझ पा रहे हो, इनको गुड़े अपन ने कैसे जोड़ रखा था याद है? किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, कुछ उसमें कहा था कि नहीं कहा था? इन सारे सेल को अपने किससे जोड़ा था? पढ़ लो उसमें कुछ लिखा है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का मतलब इतना ही था बेटा कि यहाँ पे गुड़े कोई लोड रेजिस्टेंस जोड़ दिया। लोड का मतलब इतना था कि सारे सेल गुड़े बात करें क्लोज सर्किट में आ गए। क्लोज सर्किट में आने का मतलब है करंट का फ्लो हो गया, और करंट का फ्लो अगर हो गया गुड़े बात का, तो करंट तो मिलेगी मुझे। हाँ मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी? करंट हमेशा कहां जाती है बेटा बात करें? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। आप देखो ना इस तार के अंदर करंट कहां मिलेगी? अगर मैं कहूँ रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के गुड़े बात में दो टर्मिनल मिले मुझे, आप एक टर्मिनल बेटा आपको ये मिला, दूसरा टर्मिनल ये मिला। रेजिस्टेंस के एक इस तरफ वाला, एक उस तरफ वाला, जो पॉइंट ये है वही पॉइंट ये, जो पॉइंट ये है वही पॉइंट ये। जब तक रेजिस्टेंस दूसरा नहीं आ गया तब तक सेम पॉइंट है, मतलब यही तो पॉइंट आ गया। और दूसरा पॉइंट क्या है बेटा बात करिए, ये वाला एंड कहां जुड़ा है? इसके दीदी बात कर लास्ट सेल के नेगेटिव टर्मिनल पर, और ये वाला एंड कहां जुड़ा है बेटा बात कर? फर्स्ट सेल के पोटेंशियल पर। तो आपने यही तो कहा किसी भी गुड़े बात कर पता इलेक्ट्रिक डिवाइस के दोनों एंड का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है, वही तो बेटा बात कर रहा है टीपीडी कहलाता है। अगर करंट फ्लो हो रहा है टीपीडी, करंट फ्लो नहीं हो रहा है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। बात समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे करंट का गुड़े बात कर अमाउंट क्या रहेगा? आई इक्वल्स टू जो तुम्हें मिलेगा बेटा बात करें वो क्या मिलेगा जल्दी बताओ? आई इक्वल्स टू मुझे मिलेगा गुड़े बात करें जल्दी बोलो, टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना होगा बताओ? एक सेल का ई है, 20 सेल का कितना होगा? 20। कुछ समझ में आ रहा है? अगर एक सेल का ई था बेटा, वो जब सारे के सारे सेल की पोलरिटी हमने चेंज नहीं की, सारे के सारे सेल बेटा बात के एक प्रॉपर सीक्वेंस में जुड़े, मतलब पहले सेल की गुड़े बात करें लो पोटेंशियल, सेकंड सेल का हाई पोटेंशियल, तो मुझे गुड़े सब मिल रहा था ना, और लास्ट में कितना मिला था? 20। इसका मतलब बेटा टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना था? 20 अपॉन गुड़े बात करें क्या? टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा? सारे के सारे गुड़े बात के सेलों का इंटरनल रेजिस्टेंस लिखा है आपने, लिखा है कि नहीं लिखा है? इसका मतलब गुड़े बात के हर एक सेल का आर है, और आपने कहा था पोलरिटी चेंज करो या मत करो, इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा ऑलवेज एडिटिव नेचर का होता है, वो जुड़ता ही हमेशा। तो आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर कितना हो गया? 20 आर। इतना समझ में आ रहा बेटा? इसका मतलब बुरे बात करें आप इसको लिखती तो आपको खुद समझ में आ जाता कि ई नेट बेटा बात करें 20 है। ई नेट कितना निकाला अपन ने? 20 ई। और गुड़े बात क्या पता है? आर नेट जो आया वो कितना है बेटा बात करें? 20 आर। और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना था बेटा बात करें जल्दी बोलो? लोड रेजिस्टेंस कितना था? आर। आर क्या था यहाँ पर? लोड, या गुड़े बात करें एक्सटर्नल, जल्दी बोलो क्या? बिल्कुल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इन दोनों को जोड़ेंगे गुड़े बात करें तो क्या मिलेगा मुझे? टोटल रेजिस्टेंस। क्या मिलेगा? टोटल रेजिस्टेंस। और टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा बेटा बात करें? टोटल जो गुड़े बात करें रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा जल्दी बोलो? 20 आर प्लस कैपिटल आर। बस हो गई दीदी बात। ये तो अपने कब से कल कितने बार क्वेश्चन में ट्राई मारा है। आगे दीदी बात करें टोटल करंट, टोटल पोटेंशियल, टोटल वोल्टेज, अपन गुड़े बात करें क्या आ गया? टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कितना है? 20 आर प्लस कैपिटल आर। इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन में दीदी बात करें, मुझे पता है मैंने इसमें से कुछ सेल को उल्ट कर दिया था। कितने सेल को उल्ट किया था? एक्स सेल को। पर कितने सेल खराब हुए? 2x सेल। तो कितने सेल की मुझे करंट मिलेगी? 20 माइनस 2x की मिलेगी ना मैडम? बताओ उससे करंट कितनी मिली मुझे? आई डैश। आई डैश की वैल्यू क्या बोली उसने? I/5। नहीं, जो मुझे करंट मिली वो आई नहीं मिली। अगर सेल कम हो गए गुड़े बात का तो करंट भी कम हुई, और उस करंट के बारे में मुझे नहीं पता, तो मैंने उसको क्या बोल दिया? आई डैश। आई डैश इक्वल्स टू क्या है गुड़े बात करें? इनिशियल करंट का 1/5, I/5। तो चाहे तो बोलो आई डैश, चाहे तो इसको अपने क्या बोलते हैं बताओ बेटा बात करें? I/5। समझ पा रहे? I/5 इक्वल्स टू बताओ गुड़े बात करें टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना रहा है? टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एग्जैक्ट 20 माइनस बेटा बात करें कितना आ गया? 2x। इतने सेलों का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 20 सेल एक्टिव थे, खराब कितने हो गए उसमें से? उल्टे कितने? x। और खराब कितने हो गए? 2x। ये बात समझ में भी आ रही है कि नहीं आ रही? एक सेल में उलट कर रहा हूं तो वो दो सेल का इफेक्ट खत्म कर रहा है। तो बेटा बात कर ये सेलों का बेटा बात का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। नहीं समझे आप? इतना ई आ गया। इतना ई क्यों? 20 सेल एक्टिव थे तो उसका 20 आया,
अब मैं कह रहा हूँ इतने सेल एक्टिव बचे तो उसका कितना आगे बताओ बेटा बात करें। अगर मैं एक सेल उल्टा कर रहा हूं तो कितने सेल गुड़े खराब हो रहे हैं, 2 सेल, मतलब 18 सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मिलेगा। अगर मैं कह रहा हूं 5 सेल में उल्टे कर रहा हूं तो 5 × 2 10 सेल गुड़े बात करके हो रहे खराब हो रहा है, तो बचे हुए 10 सेलों को मुझे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मिलेगा। नहीं समझ पा रहे तो हमने लिखा वही है बेटा बात करें क्या, ऊपर टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अपन बेटा बात करें क्या लिखा अपन ने, अपन गुड़े बात करें टोटल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस तो फिर भी वही रहेगा, कितना रहेगा 20R प्लस कैपिटल आर, गुड़े बात कर इक्वेशन सेकंड। अब अपन क्या करते हैं गुड़े बात करें, इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड को डिवाइड कर दो, या इक्वेशन सेकंड में इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर दो। हमें ये देखना पड़ता है मुझे जो वैल्यू है वो पॉजिटिव मिले। पॉजिटिव कब मिलेगी, जब तुम बड़े में छोटे का भाग लगाओगे। अगर मैं 20 में 2 का भाग लगाऊं तो मुझे 10 मिल जाएगा। अब 2 में तुम 20 का लगाने जाओ भाग तो 0.01 मिलेगा। बात समझ पा रहे हो, तो तुम पॉइंट में आंसर चाहिए, निगेटिव में चाहिए कि गुड़े बात करें पॉजिटिव में आंसर चाहिए, तो उसके अंदर बड़े में छोटे का भाग लगा दो। बड़ा कौन है, ये दिख रहा है बड़ा है, ये आई है, ये I/5 है। अगर ये 5 एम्पियर तो ये 2 एम्पियर, 1 एम्पियर, ये 5 है आई, तो आई की जगह 5 रखो तो ये 1 एम्पियर है। बात समझ पा रहे, तो बड़ा ये, इसमें इसका भाग लगाओ, लगा दिया भाग। लो क्या किया गुड़े बात करें, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय गुड़े बात करें इक्वेशन सेकंड, ये किया हमने दोनों में यहाँ पे, और कुछ भी नहीं किया, कर दिया ये। तो क्या हुआ बताओ गुड़े बात कर, याद है ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप, ये थर्ड स्टेप है। क्वेश्चन को समझ में आ रहा है, इसको और अच्छे से लिखें तो कुछ ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, आई, देखो मैं तो काट दूंगा फिर आपको दिक्कत आएगी, I/5, पर जो 5 बेटा बात करो कहां पहुंच गया, ऊपर पहुंच गया ना, ऊपर आई कहां पहुंच जाएगा गुड़िया, ऊपर पहुंच जाएगा। तो गुड़िया बात कर I/5 अपॉन आई, ठीक है गुड़िया बात करें, बराबर इसमें क्या बचा था 20E अपॉन गुड़िया बात करें कितना था 20R प्लस गुड़िया बात करें कितना, जल्दी बोलो, कैपिटल R इंटू, यहीं से तो रखेंगे ना नीचे, कितना करोगे बेटा बात करें 20 - 2x इंटू E अपॉन, जल्दी बोलो 20R प्लस कैपिटल R। कुछ समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, I से I, E से E, ये ऊपर है ये नीचे है, दिख रहा है, इसके नीचे है ना ये। अब गुड़े बात करें ये नीचे है ये ऊपर है, 20R प्लस कैपिटल R से 20R प्लस कैपिटल R गए कि नहीं गए, क्या बचा मैडम ऊपर, ऊपर बचा दीदी 5। बात समझ पा रहे, इधर क्या बचा 20 अपॉन गुड़े बात कर रहे हैं कितना बचा बेटा बात करें 20 - 2x। क्या करो बेटा, इसको ऊपर ले आओ, इसको नीचे ले जाओ, 20 - 2x इक्वल्स टू 20 अपॉन 5, 5 चौको 4 आ गए, इसके बराबर। अब दीदी क्या करें, 20 - 2x बराबर 4, 4 को इस तरफ ले आओ, x को उस तरफ ले जाओ, ताकि x से पॉजिटिव बन जाए। कितना आ गया 20 - 4 इक्वल्स टू 2x। तो बताओ गुड़े बात करें, इसको अगर ऊपर लिख दूं मैं क्या 16, 20 - 4 करो कितना आ गया 16 इक्वल्स टू 2x, तो x बराबर कितना आ गया 16 अपॉन 2। बात समझ पा रहे, आपने क्या बोला था, x क्या है, उल्टे गए सेलों का नंबर, और मैंने आपसे ये पूछा था कितने आपने सेल की पोलैरिटी चेंज की, रिवर्स की, यही पूछा था ना, कितना आ गया भाई साहब, पूरे बात करें 8 सेल, पूरे बात करें 8 सेल उल्टे किए थे। तो ये गुड़े बात की एकदम सड़ा सा क्वेश्चन था, कल क्या ही मैं थोड़ा सा बस आपको लॉजिक लगाना था। अब आपको समझ में आया हो कि बहुत बड़े कुछ काम नहीं किया, कुछ किया है क्या अपन ने, ये आप भी सोच सकते थे ना, पर पता नहीं क्यों नहीं सोच पाए, इसलिए मैंने घर के लिए भी टाइम दिया था कि आपको कल ये क्वेश्चन करा दिया था। आपको पता था कि एक क्वेश्चन अगर एक सेल की पोलैरिटी में चेंज करूं 2 सेल खराब हो रहा है, टोटल दीदी अगर आपने x सेल चेंज किए तो कितने आए बेटा बात करें 2x सेल की पोलैरिटी खराब हुई है दीदी बात करें। अब ऐसे भी नहीं करना मुझे, मैं थोड़ा सा कुछ चूंकि इसलिए मैं लाता हूं क्वेश्चन, क्योंकि इसलिए में अगर अपन लाते तो कुछ कैसे क्वेश्चन बनेगा, इतनी जगह में करने की कोशिश करते, खैर हो नहीं पाएगा, तो अपन आगे वाली जगह समेट लेंगे नहीं इस पे ऐसे। ये मैं कह रहा हूं बेटा बात करें कि आइस जो करंट है वो मुझे तब मिली जब बेटा बात करें कितने थे 20 सेल थे, लेकिन मुझे बेटा बात क्या पता I/5 करंट कब मिली, जल्दी बताओ बेटा बात करें, जब गुड़े बात कर बताए कितने सेलेक्टिव रहे होंगे 20/5। आप बोलो आपने ऐसे कैसे कर दिया, 20/5 क्यों किया, मैंने कहा मुझे आई करंट कब मिली जब 20 सेलेक्टिव थी, या 20 सेलेक्टिव थी तो मुझे आई करंट मिली, आप ऐसे ही बोल सकते हो। तो गुड़े बात को मुझे I/5 करंट कब मिली होगी जब 20/5 सेल दीदी बात कर क्या बचे होंगे, मतलब एक्टिव होंगे।
ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है करंट मुझे सेल की दम पर ही मिल रही है, सेल एक्टिव है तो करंट दीदी बात कर मिलेगी। मतलब जो बेटा अमाउंट ऑफ करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनली गुड़े बात करे किसके, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और गुड़े बात करे पता है सेल के, मतलब ई के, या ई नेट बोलो, है ना, इलेक्ट्रोमोटिव सेल के। और इलेक्ट्रोमोटिव गुड़े बात करे पता है बिल्कुल, जो हमारे पास बेटा बात करे फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके बेटा बात करें, नंबर ऑफ सेल के। अगर सेल्स का बेटा बात करें क्या है, नंबर्स ऑफ सेल बोलो या नंबर ऑफ सेल्स गुड़े बात करें, ठीक है, तो इसके जितने ज्यादा गुड़े बात करें सेल एक्टिव रहेंगे उतना मुझे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मिलेगा, और जितना इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मिलेगा उतना यदि बात करें करंट पैदा होगा। करंट आपको दिख ही रहा है, हर बार अपने यही तो कर रहा है, क्या हो रहा है बताओ, आई इक्वल्स टू ई अपॉन आर, रेजिस्टेंस ज्यादा करंट कम, और लेकिन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ज्यादा तो करंट ज्यादा। करंट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू कौन है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल कौन है, रेजिस्टेंस। इसका इसके साथ सीधा रिलेशन है, और इसका इसके साथ क्या उल्टा रिलेशन है। अगर गुड़े बात इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ज्यादा है करंट ज्यादा मिलेगा, लेकिन तो मैंने वही तो लिखा है, अगर करंट मुझे ज्यादा चाहिए तो मुझे गुड़े बात कर रहे हैं नेट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ज्यादा चाहिए। नेट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मुझे कब ज्यादा मिलेगा, जब मेरे गुड़े बात में ज्यादा सेल एक्टिव रहेंगे। बात समझ पा रहे हो? तो आपने वही कहा है कि जब गुड़े आई करंट कब मिली, जब ज्यादा सेल एक्टिव थे। उगड़े अगर आई बाई 5 किया आपने, सीधा रिलेशन है किसमें, नंबर ऑफ सेल और करंट में, नंबर ऑफ सेल और करंट में, नंबर ऑफ सेल और करंट में। करंट तब ज्यादा जब नंबर ऑफ सेल ज्यादा, करंट तब कम जब नंबर ऑफ सेल कम, दीदी मतलब नंबर ऑफ सेल कम बचे एक्टिव, एक्टिव सेल ही तो देंगे ना करंट। तो अपने क्या किया, आई जो मुझे मिल रहा है वो 20 सेल से मिल रहा है, तो आई बाई 5 गुड़े करंट किससे मिलेगी, 20 बाई 5 से, क्योंकि इनके बीच में सीधा रिलेशन है करंट और नंबर ऑफ सेल में। गुड़े बात करें बताओ, आई बाई 5 मुझे मिली कितने एक्टिव सेल से, ये 20 सेल थे ना एक्टिव, एक्टिव सेल ही तो गुड़े बात करें क्या देंगे आपको, करंट देंगे। तो कितना आगे बेटा बात करें, 4 गुड़े बात करें एक्टिव सेल, समझ पा रहे, 4 एक्टिव सेल, बात समझ पा रहे, 4 एक्टिव सेल बचे, इसका मतलब क्या है, 4 ये एक्टिव सेल है, इसका मतलब मैं समझ गई दीदी बात करें 16 सेल खराब हो गए। ये जो आई बाई 5 करंट मुझे मिली वो मुझे 4 सेल से मिली है, आई करंट किससे मिली थी, 20 सेलों से, जबकि आई बाई 5 किससे मिली मुझे, केवल 4 सेलों से। मेरे पास 20 सेल थे और 4 सेल केवल आई बाई 5 करंट दे रहे हैं, मतलब 16 सेल करंट नहीं दे रहे, नहीं 16 सेल तुम्हें करंट नहीं दे रहे। हो गया आंसर। गुड़े बात करें 4 एक्टिव सेल है तो मुझे पता चल गया, गुड़े बात करें 16 जो हमारे पास सेल थे वो कैसे थे, गुड़े बात करें बताओ, इनएक्टिव सेल। इनएक्टिव का मतलब क्या है, खराब सेल। इनएक्टिव का मतलब क्या है, आप इतना तो समझ पा रहे हैं ना, खराब सेल लिख सकते हो ना। इनएक्टिव का मतलब क्या होता है, खराब सेल। हिंदी में लिखना है कुछ चीजें, अभी गणतंत्र दिवस गया है, खराब सेल थे, समझ पा रहे पूजा दीदी, हर बार लिखते हैं इंग्लिश में तो ये बेचारे तुम टेंशन में आ जाती हो, अपन आज हिंदी में करेंगे। तो दीदी बात करें 16 26 नहीं है, 16 सेल है। 16 सेल कैसे थे, खराब हो गए। अब खराब सेल दीदी कब हुए होंगे पता है, जब अपने 8 सेल की पोलरिटी चेंज की होगी। तो मुझे पूरे बात करें क्या चाहिए बेटा, बात करें उल्टे सेलों का नंबर, मतलब रिवर्स पोलरिटी सेल का नंबर चाहिए, उल्टे गए सेलों की संख्या। क्या बात है, नंबर ऑफ बेटा बात करें क्या, रिवर्स पोलरिटी सेल, इसको टू क्या आ जाएगा बेटा बात करें गुड़िया जल्दी बोलो, खराब सेल बटे 2, खराब सेल मतलब बेटा इनएक्टिव सेल अपॉन 2। गुड़े बात करें बताओ जरा, खराब कितने सेल हुए, 16, तो अपने क्या कर दिया बेटा बात करें 16 बाय 2, मतलब कितने सेल आ गए, उल्टे गए सेलों का नंबर है 8, इससे निकालो तो भी 8, उससे निकालो तो भी 8, 8 ही आएगा। क्या आएगा, अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इस कौन से अपने फिजिक्स लगा दी। सबसे पहले मैंने क्या लिया, मुझे ये पता है कि करंट का जब भी फॉर्मूला लिखा वो अपने लिखा है ई बाई आर। करंट ई बाई आर का मतलब क्या है, करंट जो है वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा फ्लो होगा बेटा। तभी तो अपन क्या करते हैं, एक बड़े बैटरी बनाने के लिए, मतलब ज्यादा करंट देने के लिए अपन क्या करते हैं, कई सेलों को सीरीज में ग्रुपिंग करते हैं और हमेशा जोड़ते क्यों, बुरी बात करूं कि अपोजिट पोलरिटी से, ताकि उस बहाने उनका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जुड़ जाता है। लेकिन अगर अपोजिट पोलरिटी के सेल को जोड़ेगा तो बेटा बात में वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल करेंगे, और अल्टीमेटली जोड़े गए सेल को कोई पर्पस नहीं निकलेगा। मैं चाह रहा था एक सेल गुड़े बात का पता है 2 वोल्ट का है, मुझे 40 वोल्ट गुड़े टोटल चाहिए, 40 वोल्ट की बैटरी चाहिए थी। क्या पर्पस है मेरे पास, 20 सेलों को सीरीज में जोड़ दूं। लेकिन इसका मतलब क्या है, 20 सेलों को कैसे जोड़ूं, अपोजिट पोलरिटी के साथ। अपोजिट पोलरिटी के साथ जोड़ोगे तो मुझे नेट जीरो मिल जाएगा, वो तो सेल का मतलब ही नहीं है। अपोजिट पोलरिटी के साथ कुछ को जोड़ोगे तो मुझे जीरो ही वोल्ट मिलेगा ना, और जीरो वोल्ट मिलेगा गुड़े बात करें, एक को लिया पॉजिटिव दूसरे को नेगेटिव कर दिया, उसको पॉजिटिव उसको नेगेटिव करेंगे तो जीरो ही आएगा ना नेट। मैंने 20 सेल जोड़े, पर दीदी बात का नेट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना है, जीरो है, तो करंट कितना है, जीरो है। मैं कह रहा हूं मैंने 20 सेल जोड़ दिए, भाई साहब सेल जोड़ने का मतलब क्या है, आपने सेल उल्टे उल्टे जोड़ दिए ना, तो उनका नेट इफेक्ट तो जीरो ही हो गया।
हम क्या चाहते थे, ज्यादा मुझे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मिले। इसका मतलब क्या है, उसको प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करो, तो अरेंज करना पड़ेगा ना, ये कंडीशन थी। अब मुझे पता है कि आई डिपेंड करता है ई पर, तो गुड़े बात कर पता है आपको, सीधा देखना था आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गुड़े ई, और ई डिपेंड करता है नंबर ऑफ सेल पर। अगर बेटा बात कर मुझे 40 बोल्ट चाहिए था, 20 सेल जोड़ो, मैं कहूँ मुझे 80 बोल्ट चाहिए, सर 40 सेल को जोड़ दो। मैं कहूँ नहीं मुझे तो 120 बोल्ट चाहिए, सर 60 सेल को जोड़ दो। हर सेल की 2 बोल्ट माना है ना अपन ने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो क्या हो रहा है, करंट डायरेक्ट डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पर, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ सेल पर। आई करंट मुझे मिलेगी 20 सेल से, तो गुड़े बात कर आई बाई 5 मिलेगी 20/5 से, सीधा तो काम था। बात समझ पा रहे, आई मुझे मिल रही है 20 सेल से, मतलब आई करंट दे रहा है 20 सेल, मतलब 20 की 20 एक्टिव है, तो आई बाई 5 मुझे किससे मिलेगी, एक्टिव सेल से मिलेगी ना, जो एक्टिव होंगे। वो कितना आएगा 20/5, मतलब 4 सेल एक्टिव है। वो तेरी 20 में से 4 एक्टिव बचे, मतलब इनएक्टिव कितने हो गए, 16 सेल, मतलब 16 सेल करंट नहीं दे रहा। अब 16 सेल पूरे बात करें खराब क्यों हुए, क्योंकि मैंने 8 सेल की पोलरिटी चेंज कर दी, तभी तो उन्हें 8 को निपटाया होगा। थोड़ी वो सोच सकते थे, कर सकते हो ना क्वेश्चन, करो, चलो करो, नोट करो बेटा फटाफट।